इस बात पे बात प्रारंभ कर रहे थे कि हम सब एक तीसरे अधिकार के माध्यम से सुखी होने का उपाय ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि उपाय तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन उन उपायों को करने से हमारा दुख दूर नहीं हो रहा है। जैसे हम रोग की दवा लेना चाहते हैं, लेकिन रोग की दवा हमें बहुत सारी रखी है। मान लो हमारे घर पे बहुत सारी दवाएं रखी हुई हैं, रोग दूर करने की दवा रखी हुई है ना, बहुत सारी तरह की दवा रखी हुई है, लेकिन फिर भी हम दवा लेने डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो जो दवाएं हैं, उन दवाओं को लेने से हमारा जो रोग है वर्तमान में, वो रोग सही नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारे घर में जितनी दवाएं रखी हुई हैं, वो सारी दवाएं उस रोग को दूर करने वाली नहीं है, उस रोग का उपाय नहीं है। वो दवा उस रोग की नहीं है, इसीलिए दवा घर पे होने के बाद भी हम डॉक्टर के पास दवा लेने जा रहे हैं। वैसे उपाय तो हमारे पास बहुत सारे हैं, उपाय करते हैं, प्रत्येक समय उपाय करते हैं हम। ऐसा हमारा एक समय नहीं जाता खाली जब हम दुख को दूर करने का उपाय ना करते हो, मीन्स इस दुख रूपी रोग को दूर करने की दवा ना लेते हो, लेकिन फिर भी हमारा रोग दूर नहीं हो रहा है। इसीलिए हम सही दवा की पहचान करना चाह रहे हैं कि सही दवा क्या है और सही दवा कैसे ग्रहण करें, वो सही दवा कैसे मिलेगी, उसका विचार कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से चर्चा चल रही है हमारी, जिसमें परसों भी और कल भी कुछ पॉइंट्स बताए थे हमने। कल मैंने 6 पॉइंट बताए थे। उन 6 पॉइंटों को बताएगा क्या मुझे, कल बताए थे मैंने, जिनके कारण दुखी हो रहे हैं। ऐसे 6 पॉइंट बताए थे मैंने कल, उनके बारे में बताएगा। कोई भी रेज हैंड करे जो बताने को तैयार हो। मैंने कल बोला भी था कि मैं पूछूंगा, क्यों इससे पता चलता है, आप बताओगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरी बात आप तक सही रूप में पहुंच रही है, आपके समझ में भी आ रही है और आप ध्यान से सुन भी रहे हैं। कोई रिस्पॉन्स नहीं। आवाज तो आ रही है ना मेरी बराबर, कि आवाज भी नहीं आ रही हो? चलो मैं बता देता हूँ। देखो कल हमने बात की थी, एक तो हमने कल बात की थी स्वयं का विवेक ना होना। दूसरी हमने बात की थी कि 3 चीजें थी, एक ज्ञान का व्यक्त अंश, एक विकारी परिणाम और उस समय शरीर की अवस्था। इन तीनों को हमने एक माना हुआ था, है ना। ये दूसरी गलती ये थी हमारी। तीसरी गलती थी इंद्रियों से ज्ञान मानना, कि इंद्रियों से ज्ञान होता है। चौथी गलती थी हमारी कि इन इंद्रियों से ज्ञान होता है ऐसा मानकर विषय ज्ञान की इच्छा करना। 5वीं गलती थी ज्ञान के संबंध को नहीं जानना, ज्ञान के संबंध की जानकारी नहीं होना। और 6वीं थी स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव की जानकारी नहीं होना। हमारा स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है, और वो स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक होते हुए भी हम सिर्फ पर का प्रकाशन करने में लगे हुए हैं, मीन्स पर कोई देखने में लगे हुए हैं, पर कोई जानने में लगे हुए हैं। ये हमारे दुख के कारण थे, इन पे हमारी बात चल रही थी। उसमें देखो हमने कल लास्ट में बात की थी, एक हमने एग्जाम्पल की बात की थी कल। उस एग्जाम्पल को थोड़ा सा और देखकर फिर बात आगे बढ़ाएंगे। कल हमने बात की थी एक टीवी के एग्जाम्पल की, कि टीवी में अग्नि का सीन आया तो हमने ये मान लिया कि भैया अग्नि, टीवी में आग लग गई, टीवी जल जाएगी, टीवी के जलने से घर में आग लग जाएगी, हम जल सकते हैं, इत्यादि अनेक प्रकार की कल्पना हमने खड़ी कर ली। और हम वहां भयभीत हो गए, डरने लगे, चिल्लाने लगे कि आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, इत्यादि प्रकार से हमने देखा था। तो वहां हमने ये देखा था दुख का कारण कहाँ खड़ा हुआ। दुख का कारण यहाँ खड़ा हुआ कि हमने उस टीवी में आग लग गई ये मान लिया, जबकि वो आग कहाँ पर थी, आग इसी में दिखाई दे रही थी, आग लगी नहीं थी, लेकिन हमने ये मान लिया कि टीवी में आग लग गई, ये हमारे दुख का कारण खड़ा हुआ था। यहाँ तक हमने कल बात की थी एग्जाम्पल की। इस एग्जाम्पल को थोड़ा और आगे देखें। अब ये जो हमारा हमें दुख हुआ है कि टीवी में आग लग जाएगी, पानी डालो, भागो, ये करो, मैं अनेक तरह के हम बात कर रहे हैं वहां पे। तो वो जो हमारा दुख हो रहा है, अभी हमें दुख क्या हो रहा है, टीवी में आग लग गई, वो दुख हमारा कब दूर होगा?
जो एक तो ये ऑप्शन है हमारे पास, टीवी को बंद कर दें। टीवी बंद कर देंगे तो अग्नि नहीं दिखेगी, और अग्नि नहीं दिखेगी दुख नहीं होगा। तो इस उपाय को करने से हमारा दुख दूर होगा कि नहीं होगा? तो विचार करके देखें कि अभी बस समय कम है, नहीं आपसे पूछता मैं इसको कि मुझे बहुत सारा विषय कवर करना है 7 दिनों में। तो ये हम उपाय करें, टीवी को बंद कर दें कि भैया टीवी को बंद कर देंगे तो दुख नहीं होगा। लेकिन ये उपाय सही नहीं है। उपाय सही क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी तुम टीवी को ऑन करोगे दोबारा, और दोबारा अग्नि का सीन आएगा, तुम दोबारा दुखी हो जाओगे। तो ये उपाय जो है टीवी को बंद करने का उपाय, वो उपाय सच्चा उपाय नहीं है। उस उपाय को करने से हम सुखी नहीं हो सकते। तो सुखी कैसे होंगे? कि सुखी तो ऐसे होंगे, ये मानने से होंगे, जो कल बात की थी हमने, कि टीवी में आग लगी नहीं है, अग्नि ने टीवी को छुआ भी नहीं है, अग्नि टीवी में है ही नहीं कहीं पर भी, वो सिर्फ स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, बाकी है कहीं पर नहीं, लगी कहीं पर भी नहीं है वो। ऐसा यदि हम मानेंगे तो टीवी चले, खूब चले आराम से, कोई दुख नहीं है, सुखी है वह जीव। बताओ दुख होगा उसको ये मानने के बाद? कि ये मानने के बाद उसको दुख नहीं होगा। और हम और तुम ये बात जानते हैं, इसलिए हम टीवी में लड़ाई झगड़े हो रहे हो, फाइटिंग हो रही हो, अच्छी अग्नि चल रही हो, तूफान आ रहा हो, टीवी में कुछ भी आ रहा हो, हम नहीं डरते, हमें भयभीत नहीं होते, हम दुखी नहीं होते। क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि भैया ये तूफान दिख रहा है, अग्नि दिख रही है, तो वास्तव में टीवी में दिख रही है, बस है नहीं, ये हम जानते हैं, इसलिए हम दुखी नहीं होते। और यहाँ पर हम उन गेयों को अपना माने कि भैया ये गे जैसे परिणामित हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो गे बुद्धि करके हम दुखी हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी यदि हम ज्ञान गे संबंध को समझ के ये माने कि भैया जो गे जानने में आ रहा है वो जानने में आ ही रहा है, बस वास्तव में ना तो उस गे ने कभी ज्ञान को छुआ, ना उसने कहीं मुझे छुआ है, ज्ञान को छुआ, बात एक ही है। तो उसने ना तो कहीं मुझे छुआ है, ना कहीं मुझे वो चेंज कर पाया है, ना कहीं मुझे चेंज कर पाएगा। ऐसा मेरी यहां भी जान लें तो हम सुख पूर्वक देख पाएंगे, जान पाएंगे सुख पूर्वक। हम अभी देख नहीं पा रहे सुख पूर्वक, इसलिए नहीं देख पा रहे सुख पूर्वक क्योंकि हम यही मान के बैठे हैं। तो जैसे हम वहां टीवी शांति से देख पाते हैं, वैसे यहां भी शांति से रह पाएंगे यदि हम उसको सही तरीके से जाने। तो आगे हमारी जो बात चल रही थी कि इस जीव की इच्छा कैसी है, इस जीव की इच्छा है सर्व को जानने की। कल हमने बात की थी, गुणवत्ताचार्य देव ने आत्मानुशासन में बात की थी आशा रूपी गड्ढे की। आशा गर्त प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मनुपम कस्यम किम किए दायाति व्यथा यो विशेषता। कल हमने इसकी बात की थी। तो आशा रूपी गड्ढा को प्रत्येक प्राणी का ऐसा है। तो आशा रूपी गड्ढा तो बनने वाला नहीं है, 3 काल में नहीं बनने वाला आशा रूपी गड्ढा तो। और इस जीव की इच्छा कैसी हो रही है कि भैया मैं सर्व को जानूं, सर्व को सूंघूं, सर्व का स्वाद लूं। तो इच्छा तो इसकी ऐसी है, लेकिन इसका जो 6 रूप ज्ञान है, और 6 रूप ज्ञान के अनुसार जो इसकी इंद्रियां निमित्त बन रही हैं, उन इंद्रियों से इच्छा पूरी होने वाली नहीं है, इच्छा पूरी होती नहीं है। इसीलिए यह जीव प्रत्येक समय विषयों को ग्रहण करने की इच्छा से दुखी रहता है। अभी मैं इसको ग्रहण कर लूं, इसको ग्रहण कर लूं, इसको ग्रहण कर लूं, प्रत्येक समय दुखी हो रहा है विषयों को ग्रहण करने की इच्छा से। एक इंद्रिय का विषय ग्रहण करता है जब तो दूसरे का ग्रहण करने लग जाता है। एक समय मात्र भी उन विषयों को ग्रहण करने से नहीं चूकता। तो बेचारा क्या करे? इच्छा तो ऐसे सर्व को कर ले, सर्व को जान ले, सर्व को सूंघ ले, सर्व को देख ले, सर्व का स्पर्श कर ले, लेकिन कर पा रहा है एक ही चीज। कल हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको, मुझे अभी याद आया कि कल मैंने ये बोला था आपसे कि कोई ये कह सकता है कि भैया हम तो टीवी भी देख लेते हैं, भोजन भी कर लेते हैं, सारा काम कर लेते हैं इस सब, और आप कह रहे हो कि एक बार नहीं की काम होता है। तो देखो उसके लिए भी यदि हम बात कर रहे हैं, वास्तव में हम बात कर रहे हैं एक समय के उपयोग की, कि एक समय में इस जीव का ज्ञान एक इंद्रिय के विषय में परिवर्तन कर सकता है, दूसरे विषय को नहीं जान सकता। अब हम जो टीवी देख रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, इधर उधर भी देख रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, हमको लगता नहीं है
कि हमने कोई चीज मिस की है ना? क्यों नहीं लगता हमको? क्योंकि हम जो देख पा रहे हैं, हम जो देख पा रहे हैं वो बहुत सारे समयों को मिलाकर देख पा रहे हैं। मिस में बात करूं ना यदि, तो हम 1 सेकंड को भी नहीं देख पा रहे अच्छे से। 1 सेकंड से भी ज्यादा का समय देख पा रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा कोई बहुत तीव्र बुद्धिमान हो, 1 सेकंड को देख पा रहा है कि 1 सेकंड में क्या हो रहा है। बाकी तो 1 सेकंड को भी नहीं जान पा रहे, है ना? मैंने ये बात की, इतनी देर बहुत सारे सेकंड हो गई, तो 1 सेकंड को भी नहीं जान पा रहे। और जो ये समय है, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, उस 1 सेकंड में अनकाउंटेबल समय हो जाए जिनकी हम गणना नहीं कर सकते। अरे 1 सेकंड को तो छोड़ो, ये आंखों की जो पलक ऐसे झपकाई हमने, बस पलक झपकाने में जितना समय लगा उसमें असंख्यात समय होते हैं जो पलक झपकाने में समय लगा। अब पलक झपकाने में कितना समय लगता है हमको विचार करके देखें। हम उसकी बात कर रहे हैं, उतने समय में एक जीव एक ही विषय को ग्रहण कर सकता है, उससे ज्यादा ग्रहण नहीं कर सकता। या तो देख ही सकता है, या सुन ही सकता है, या सूंघ ही सकता है, या स्वाद ही ले सकता है। और ये हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। देखो, एक समय को नहीं देख सकते हम प्रत्यक्ष, लेकिन एक बहुत सारे समयों में भी बहुत बार हम एक विषय के प्रति इतने तीव्र आसक्त हो गए, या उस एक विषय को इतनी तीव्र आसक्ति से जान रहे हैं या देख रहे हैं कि अन्य विषयों का ख्याल ही नहीं रहता, है ना? कल हमने इसके एग्जाम्पल लिए थे, पंडित टोडामल जी का एग्जाम्पल लिया था नमक का, हमने अपना भी एग्जाम्पल लिया था कि ये टीवी देखते हुए खाना खाया, पता ही नहीं चला नमक है कि नहीं, है ना? तो यदि आप टीवी भी देख रहे हो, भोजन भी कर रहे हो, तो आपको पता चलना चाहिए था कि इसमें नमक नहीं है। लेकिन आपको पता क्यों नहीं चला? कि अभी आपका उपयोग हर समय नहीं बदल रहा है। अभी कुछ समय के लिए आपने अपने उपयोग को पूरी तरह से टीवी पर केंद्रित कर दिया, इसलिए आपको पता चला कि हाँ, मेरा ध्यान टीवी पे था, मेरा ध्यान भोजन पे नहीं था। क्योंकि आपने बहुत सारे समयों को मिला के देखा, आपको पता चल गया। तो इससे पता चलता है कि एक समय की जो बात है, उस एक समय में यह जीव एक बार में एक ही विषय को जान या देख सकता है। और दुखी इसलिए हो रहा है कि ऐसा दुखी हो रहा है। देखो, इसमें पंडित टोडामल ने लिखा कि सर्वसम इंद्रियों से तो इच्छा पूरी होती नहीं है, इसलिए मोह के निमित्त से इंद्रियों को अपने अपने विषय ग्रहण की निरंतर इच्छा होती ही रहती है। उससे आकुलित होकर दुखी हो रहा है, और ऐसा दुखी हो रहा है कि किसी एक विषय के ग्रहण के अर्थ अपने मरण को भी नहीं गिनता है। ऐसा दुखी हो रहा है कि विषय मिलना चाहिए, बस मरण हो जाए बेशक, नहीं विषय मिलना चाहिए। जैसे समसामयिक घटना की मैं बात करूं, अभी कोरोना का काल चल रहा है। अभी सबको पता है कि हम घर से बाहर जाएंगे तो रिस्क है घर के बाहर जाने में। घर से बाहर जाएंगे हम तो कोरोना हो भी सकता है, चांसेस है कि हमें नहीं पता कौन कोरोना वाला है, कौन नहीं है, किसको कोरोना किसको नहीं है। भाई बीमारी ऐसी तो है नहीं भैया कि दिख रही है बाहर से अभी हमें, तो रिस्क है बाहर जाने में। बाहर जाने में रिस्क है। उसके बाद भी जिस जीव को पैसे की आसक्ति है, जिस जीव को पैसा रूपी विषय ग्रहण करना है, वह रिस्क लेके भी जाता है, रिस्क लेके जा रहा है। आप में कोई मुझे बता दो जो मार्केट जा रहा है, अभी अपनी दुकान खोल रहा है, उसको रिस्क है कि नहीं? रिस्क है। रिस्क लेकर भी वह धन कमाना चाहता है। क्यों? कि उसको अभी धन का विषय ग्रहण करना है। रिस्क जाने, मरण का कारण जाने। जैसे मरण के कारण की बात करूं, मान लो हमने किसी से कहा कि भैया विदेश में बहुत सारा पैसा है, तुम इस बिजनेस को यहाँ इंडिया में कर रहे हो, इस बिजनेस को बाहर करो तो तुम्हें इससे डबल बेनिफिट होगा, डबल मुनाफा होगा तुम्हें। तो वह जीव विदेश में जाने को तैयार है। आज ही मैं कहूँ ना यदि, कि अभी भी बहुत सारे जो बड़े बड़े व्यापारी, उनको यदि पूरी तरह से फ्लाइट चालू हो जाए, है ना, जैसे अभी भी फ्लाइट चालू हो जाए विदेश जाने की, तो आप देखना फ्लाइट फुल होके जाएंगी, खाली नहीं जाएंगी। नहीं, अभी भी जीव तैयार बैठा है विदेश जाने को, जब पता है कि इंडिया से भी ज्यादा कंडीशन बेकार है विदेशों में, लेकिन फिर भी विदेश जाने को तैयार है कि मरण का कारण जाने तो भी जाता है। जैसे आगम में एग्जाम्पल आते हैं, जैसे हाथी का एग्जाम्पल आता है
कि भैया कपट की हथिनी खड़ी है सामने, जो हाथी का शिकार करना चाहते हैं वो सामने कपट की हथिनी, असली हथिनी नहीं, हथिनी बना के सामने खड़ी कर दी, हाथी को दिख रही है, और वो कपट की हथिनी का स्पर्श करने के लिए, स्पर्श करना है, वो जान जान रहा है, उसको पता है कि मेरे बहुत सारे लोग इस तरह से इन शिकारियों के द्वारा शिकार हो चुका है उनका, उसके बाद भी वो उस कपट की हथिनी का स्पर्श करने के लिए मरण हो तो हो, लेकिन स्पर्श करने की लालसा से वहां जाता है और गड्ढे में गिरकर शिकार बन जाता है। हथिनी की बात करें, हाथी की बात की। दूसरी हम बात करें यदि मछली की, तो मछली रचना इंद्रिय के चक्कर में, कि जो पकड़ने वाले होते हैं मछली कैसे पकड़ते हैं कि भैया वो जाल में कुछ आटे का या कुछ चीज उसमें फंसा देते हैं और उसको खाने के बहाने में मछली आती है, पता है मैं फंस जाऊंगी, मर सकती हूँ, मरण हो सकता है मेरा, मैं फंस गई, इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मेरा मरण कर देंगे ये लोग, मुझे मार देंगे ये लोग, ऐसा जानने के बाद भी रचना इंद्रिय के चक्कर में वहां जाती है, उस जाल में फंस जाती है, उस कांटे में फंस जाती है। घोड़ा है, कमल की सुगंध लेने के लिए, कमल की सुगंध लेने जाता है और उसको पता है कि भैया अब कमल बंद होने लग गया है, अब समय आ गया कमल के बंद होने का, उसके बाद भी थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा और सूंघ लूं, अभी तो खुला हुआ है, थोड़ा सा और ले लूं, थोड़ी सी गंध और ले लूं, ऐसा कह करके वहीं रह जाता है और अपने प्राणों का त्याग कर देता है। पतंगा है, उसको दीपक का वर्ण देखने की ऐसी इच्छा है, पता है कि अग्नि में जल सकता हूं, लेकिन उसको देखने की ऐसी इच्छा, और पास जाके देखूं, और पास जाके देखूं, और पास जाके देखूं, इतनी पास जाके देख लेता है कि मरण को प्राप्त हो जाता है। हिरण है, उसको राग सुनने की ऐसी इच्छा है कि शिकारी लोग उसको राग सुनाने की इच्छा से उसको पकड़ लेते हैं, उसका शिकार कर लेते हैं। तो यह जीव एक एक इंद्रिय के विषय के लिए अपने मरण को प्राप्त हो जाते हैं, अपने मरण को भी नहीं गिनते, और हम 5 इंद्रियों के विषयों में लगे हुए हैं। विचार करके देखें कि ये जीव एक इंद्रिय के विषय का ग्रहण करने के चक्कर में मरण को प्राप्त हो रहे हैं, तो हम 5 इंद्रियों के विषयों का ग्रहण करना चाह रहे हैं, हमारा क्या हाल होगा। एक रचना आती है, आपने सुनी होगी, एक विषय में लीन जीव जब पाता इतने कष्ट अपार, 5 इंद्रियों के विषयों में लीन सहेगा कितनी मार। कि एक विषय में लीन जब जीव इतने कष्ट पाता है, मरण के कष्ट भी पा लेता है, तो हम 5 इंद्रियों के विषयों में लीन हो रहे हैं, कितनी मार सहेंगे, हम कहां जाएंगे, किस गति को प्राप्त होंगे, इसका विचार ही नहीं करते। जन्म जन्म में की है चेतन तूने सुख की ही अभिलाष, हुआ नहीं फिर भी किंचित कम, अब तक भी तेरा भववास। कि जन्म जन्म में हमने इस सुख को पाने की लालसा की है कि हमको ये सुख मिले, और आज तक हमारा ये भव का भास कम नहीं हुआ, मिटने बात तो दूर के कम भी नहीं हुआ, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। किस लिए? सिर्फ विषयों को ग्रहण करने की इच्छा से। इसमें देखो पंडित जी ने लिखा, विषयों का ग्रहण करने पर उससे मरण होता था और विषय सेवन नहीं करने पर इंद्रियों की पीड़ा अधिक वासित होती है। इन इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित रूप सर्व जीव निर्विचार होकर जैसे कोई दुखी पर्वत से गिर पड़े वैसे ही विषयों में छलांग लगाते हैं। विचार करके देखें, हम ये जीव अपने मरण को नहीं गिनता, सिर्फ किस लिए? विषय के ग्रहण के लिए। लोग सुसाइड कर लेते हैं, किस लिए? कि भैया मैं विषय का ग्रहण नहीं हो पा रहा। क्या ग्रहण नहीं हो पा रहा? किसी के पास पैसा नहीं है इसलिए सुसाइड कर लेता है, किसी के पास यश नहीं है, यश नहीं मिल पा रहा इसलिए सुसाइड कर लेता है। बहुत सारे केस आते हैं, है ना। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस आया, उस पर क्या नहीं था? सब कुछ था, पैसा भी था, यश भी था, सब था, नहीं फिर भी सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया? कि भैया उसकी जो इच्छा है, तो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी।
तो इच्छाएं पूरी ना होने का दुख उसे मरण के दुख से भी ज्यादा लगा, कि मरना उसको इजी लगा, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। देखो यह जीव की कैसी विडंबना है कि बहुत कष्ट सहन करके ये धन कमाता है, कि बहुत कष्ट सहन करके धन कमाता है और उसको विषयों के ग्रहण करने में खर्च कर देता है। कि पहले कष्ट करके धन कमाएगा और फिर उसको विषयों के ग्रहण में खर्च करेगा। इसकी कैसी मूर्खता है, इसकी विचार करके देखें हम, कैसी मूर्खता है जीव की। वे करें क्या, इंद्रियों की पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए अन्य विचार कुछ आता नहीं। देखो ऐसा पंडित जी ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे कोई खास रोग से पीड़ित मनुष्य है, जिसको खास का रोग हो गया है, वह आसक्ति पूर्वक खुजाता है अपने शरीर को, खुजली होती है खुजाता है, खुजाने पर खून भी निकलने लगे तो भी उसको खुजाना ऐसा लगता है कि भैया बहुत आनंद मिल रहा है। वैसा यह जीव है कि विषयों को ग्रहण करने में आनंद मान रहा है कि आनंद आ रहा है, जबकि विषयों को ग्रहण करने में इसका उपयोग व्यर्थ जा रहा है, फ्री विषय सेवन करने में लगा हुआ है। क्योंकि इसको क्या लग रहा है कि मुझे तो दुख है, दुख क्या है इसको, कि जो इसकी इच्छा है वो इच्छा पूरी हो जाए। ये क्या मानता है जीव कि यदि मेरी इच्छा पूरी हो गई तो मैं सुखी हो जाऊंगा। हम सब ऐसा मानते हैं, भैया हमारी ये इच्छा है, ये इच्छा हमारी पूरी हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। भैया आज हमको ये मकई बंगला चाहिए बड़ा, अब हमको बड़ा बंगला मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। हमको आज मर्सिडीज चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए कोई हमको, आज वो गाड़ी मिल जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा ही जीव मानता है और इसीलिए विषयों का ग्रहण करना चाहता है, क्योंकि ये मानता है कि विषयों का ग्रहण करने से इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये उपाय करता है, ये उपाय है इसके करने के। और इंद्रियों से विषय ग्रहण होता है, तो इंद्रियों से विषय ग्रहण होता है, उसके लिए इंद्रियों को प्रबल बनाता है। इंद्रियां मजबूत रहनी चाहिए, इंद्रियां मजबूत होंगी तो मैं ज्यादा विषय को ग्रहण कर पाऊंगा। इंद्रियां कमजोर होंगी तो विषय को ग्रहण नहीं कर पाऊंगा। रसना इंद्रिय अच्छी रहनी चाहिए, कर्णेंद्रिय अच्छा रहना चाहिए, नेत्र इंद्रिय अच्छी रहनी चाहिए। यदि ये बेकार हो गए तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाऊंगा। इसलिए यह जीव इंद्रियों को प्रबल करने की व्याकुल रहता है। इंद्रिया कैसे प्रबल हो, क्या उपाय करूं, क्या उपाय नहीं करूं, 10 लोगों से पूछता है कि भैया मेरी मेमोरी पावर बहुत कम है, क्या करूं, बादाम खा लो, बादाम खाने से मेमोरी पावर बढ़ेगी। ये मानता है जीव ऐसा कि भैया बादाम खाने से मेमोरी पावर बढ़ती है। लेकिन वास्तव में यदि हम देखें बादाम खाने से मेमोरी पावर बढ़ती तो दुनिया में कोई भी इंसान फेल नहीं होता, सब फर्स्ट क्लास आते, सब प्रथम स्थान पे आके, सब बराबर के बादाम खाओ, सब मेमोरी पावर बराबर की कर लो, मेमोरी पावर सब फर्स्ट आ जाओ। यदि बादाम खाने से मेमोरी पावर बढ़ती तो कोई दिन दुखी नहीं रहता, कोई भिखारी नहीं रहता। क्यों रहेगा भिखारी, अपनी बादाम खा के मेमोरी पावर बढ़ा लेता अपनी, और बढ़ा के जो मैं जिनमें बुद्धि है अच्छी, वो जो काम कर रहा है वो काम वो भी कर लेता, लेकिन नहीं कर पाया वो काम, कि बादाम खाने से मेमोरी पावर नहीं बढ़ती। जब मेमोरी पावर बढ़ने का उदय आए तो बादाम भी निमित्त हो जाते हैं। कोई बादाम खाए तो मेमोरी पावर बढ़ भी जाती है, कोई नहीं खाए तो भी हो जाता है। जैसे एक और चीज लेके देखें हम, जैसे कोई कहे भैया ज्यादा खाने से मोटापा बढ़ता है, तुमको मोटापा है तुम कम खाया करो, तुम कम खाओगे तो तुम्हारा मोटापा घट जाएगा। तो खाने से मोटापा बढ़ता है क्या, कि नहीं, खाने से मोटापा नहीं बढ़ता। कोई व्यक्ति है बहुत खाता है लेकिन फिर ही मोटापा नहीं बढ़ता। बहुत देखते हैं, प्रत्यक्ष दिखते हैं, कोई बहुत पतला ऐसा है, बिल्कुल बोलते हैं ना ऐसा हो रहा है, बिल्कुल लकड़ी जैसा हो रहा है, हड्डी 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 दिख रही है, ऐसे बोलते हैं ना, बहुत पतला है वो व्यक्ति। वो खूब खाते पीते करता है, खूब खाता पीता है, हर चीज खाता पीता नहीं, फिर भी मोटा नहीं हो रहा है। और कोई व्यक्ति है जो खा पी भी नहीं रहा ज्यादा, किसी से पूछो भाई तुम्हारा मोटापा क्यों बढ़ रहा है, भाई पता नहीं क्या बढ़ रहा है, वो 2 टाइम में वही रोटी खाता हूँ, रोटी भी कम खाता हूँ, ज्यादा नहीं खाता, कुछ खाता पीता भी नहीं हूँ ऐसा, फिर भी मोटापा बढ़ रहा है।
तो हम क्या मांग के बैठे हैं कि भैया इनके द्वारा मोटापा बढ़ेगा, इनके द्वारा मोटापा घटेगा, और इसलिए हम इनको पाने में, इनको दूर करने में दुखी हो रहे हैं। कोई भोजन करने के लिए दुखी हो रहा है कि भैया मुझे मोटापा बढ़ाना है, कोई भोजन को कम करने के लिए दुखी हो रहा है कि मुझे मोटापा घटाना है। ये दुख है जीव के, इसलिए जीव दुखी हो रहा है कि ये मानता है कि इंद्रियां मेरी प्रबल रहेंगी तो मैं विषय ग्रहण की शक्ति मुझे विशेष रूप से रहेगी, मैं विषयों को अच्छे से ग्रहण कर पाऊंगा। तो इंद्रियों को प्रबल करता है और बाहर के जो कारण चाहिए उन कारणों को मिलाता रहता है। लेकिन इंद्रियां हैं वो, पहली बात तो जो विषय सामने आते हैं इंद्रियों के उनको ही ग्रहण करती है, उसके अलावा दूसरी ग्रहण नहीं कर सकती। और दूसरी बात, इंद्रियों के सामने जो विषय आ रहा है, जो जब तक वो विषय सामने है तब तक तो उसका जानना रहता है, और जैसे वो विषय चला गया तो उसका जानना कम हो जाता है और धीरे धीरे उसका जानना मिट जाता है। जैसे हमको इच्छा है रसगुल्ला खाने की, है ना, रसगुल्ले खाने की इच्छा है। अब रसगुल्ले खाने की हमको इच्छा है, रसना इंद्रिय खूब तीव्र आसक्ति हो रही है रसगुल्ले खाने में। अब रसगुल्ला आया, रसगुल्ला हमने खा लिया। अब रसगुल्ला हमने खा लिया तो हमको टेस्ट आया, अच्छा आया टेस्ट। 1 घंटे बाद आपको दोबारा इच्छा हो सकती है रसगुल्ले खाने की। यदि उस रसगुल्ले को खाने से यह जीव सुखी होता तो दोबारा रसगुल्ला खाने की इच्छा नहीं होती, या चलो खाने की इच्छा नहीं होती। हम पूछे 1 घंटे बाद, भैया कैसा टेस्ट है रसगुल्ले का? बोला भैया उसी शाम आया था, अब तो पता नहीं कैसा है। उस समय आया था, उस समय जाना था बस। किसी का कुछ समय रहता है, कुछ समय बाद चला जाता है किसी का। तो भाई यहाँ पर लिखा पंडित जी ने कि इंद्रियों के सन्मुख विषय रहता है तब तक उस विषय का किंचित स्पष्ट ज्ञान बना रहता है, पश्चात मन द्वारा स्मरण मात्र रह जाता है। काल व्यतीत होने पर स्मरण भी मंद होता जाता है, इसीलिए उन विषयों को अपने अधीन रखने का उपाय करता है और शीघ्र शीघ्र उनका ग्रहण किया करता है कि वो विषय मेरे अधीन है, मेरे पास है, मुझसे दूर ना चले जाए। कि क्या करे बेचारा कि यदि वो विषय दूर चला गया तो उसका जानना नहीं हो पाएगा, कुछ समय रहेगा फिर वो ज्ञान मंद हो जाएगा, ज्ञान खत्म हो जाएगा उस विषय संबंधी ज्ञान। तो इसलिए उन विषयों को अपने पास रखना चाहता है और बदल बदल कर विषयों को ग्रहण करना चाहता है, जल्दी जल्दी ग्रहण करना चाहता है, जल्दी जल्दी ग्रहण हो जाए। इसकी शक्ति कितनी है कि एक समय में, एक काल में एक ही विषय का ग्रहण कर सकता है, और ये चाहता है कि भैया इसका भी ग्रहण कर लो, इसको भी ग्रहण कर लो, कि उसका जानपना मिट रहा है, इसलिए वो हर विषय को ग्रहण करना चाहता है, इसलिए दुखी हो रहा है। और कोई कारण नहीं दुखी होने का इसका, इसलिए इसको जो जो उपाय ये करता है वो सारे उपाय कैसे झूठे हैं। अब उपाय झूठे क्यों हैं ये देखें हम। उपाय क्या करता है वो देखें हमने। अब ये उपाय करता है ये जीव, अब ये उपाय झूठे क्यों है उसकी हम बात करें तो देखो उपाय झूठे क्यों हैं कि पहली बात तो जिन विषयों को ये ग्रहण करना चाहता है वो विषय इसको मिल ही जाए ये जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि उन विषयों का ग्रहण होना, उन विषयों का होना वो मेरे अधीन तो नहीं है, मेरे अधीन तो नहीं है। वो विषय अपने समय में आएंगे, अपने समय में जाएंगे, मेरे कहने से ना आने वाले हैं ना मेरे करने से आने वाले हैं। तो पहली बात तो विषय ग्रहण की जो इच्छा है उसमें पहली चीज क्या है? विषय। तो विषय भी आए या नहीं आए वो मेरे अधीन नहीं। वो पहली बात तो बहुत कठिन काम है विषय मिल जाए, और विषय मिल गए तो उसकी विधि मिल ही जाए ऐसा भी जरूरी नहीं है ना। किसी घर में खूब पैसा है, जैसे अभी कोरोना का समय है, अब पैसे से जीव कुछ भी खरीद सकता है, ऐसी जीव की मान्यता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी पैसा है आपके पास, अभी जो लॉकडाउन खुल गया है, अभी लॉकडाउन था जब, खूब पैसा है इंसान के पास, लेकिन फिर भी इंसान के खाने के लारे पड़ रहे हैं। लॉकडाउन लगा हुआ है, धीरे धीरे कर्फ्यू लगा हुआ है, खाने को सब्जी नहीं मिल पा रही, कुछ नहीं मिल पा रहा। अब बताओ पैसा क्या काम आ रहा है? कि पहली बात तो पैसा मिलना कठिन है, और पैसा मिल भी जाए तो उसके अनुरूप विधि मिल जाए ये भी दूसरी चीज भी कठिन है।
कि पैसा है अभी, लेकिन विधि नहीं मिल पा रही, क्योंकि तुम्हारा उदय ऐसा है, अभी तुम्हारे कर्म का उदय ऐसा है कि विधि नहीं मिल पा रही। बहुत जगह कर्फ्यू में सब्जी मिल रही थी, बहुत जगह नहीं मिल रही थी। लॉकडाउन सब्जी मिल रही थी, बहुत जगह नहीं मिल रही थी। तो ये भी क्या कर्म का उदय। तो पहली बात तो विषय मिल जाए ये कठिन, और दूसरा उस विषय को भोगने के अनुसार विधि मिल जाए, ये विधि भी कठिन है। और जो ये जीव सोचता है कि भैया इंद्रियों को प्रबल करने से विषय ज्ञान की शक्ति बढ़ेगी, तो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि विषय ज्ञान की शक्ति बढ़ेगी ज्ञान दर्शन के 6 उपशम से। जितना ज्ञान दर्शन बढ़ेगा उतनी शक्ति बढ़ेगी, उतना तुम ज्यादा जानोगे, उतना तुम ज्यादा देखोगे। और विषयों का जो संयोग मिलता है वो संयोग ही बहुत काल तक रहे, ये भी जरूरी नहीं है। जो रचना में आती है लाइन, हमारी अशांति का कारण क्या है? नहीं अशांति का कुछ कारण, ज्ञान दृष्टि से देख अहो, क्यों पर लक्ष्य करे रे मूर्ख, तेरे से सब भिन्न अहो। देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न अहो। नहीं अधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। यह है अशांति का कारण। वो ये नहीं जानता कि मेरे अधीन कुछ भी नहीं है, सबका परिणाम स्वाधीन हो रहा है। ये विषय भी आ रहे हैं, विषय मुझे मिल रहे हैं, तो इनका परिणाम मेरे अधीन नहीं है, मेरे करने से नहीं आ रहे। जीव क्या सोचता है, अंतःकरण में बात करूंगा वैसे मैं उसकी। जीव क्या सोचता है कि मेरे करने से पैसा आ रहा है, मुझ में माइंड है, मुझ में बुद्धिमता है, तो मेरी बुद्धिमता से मेरे घर में पैसा आ रहा है। यदि मैं नहीं होता, मुझे बुद्धिमता नहीं होती, तो पैसा नहीं आता। विचार करके देखें कि पैसा बुद्धिमता से आ रहा है कि पैसे आने का कुछ और कारण है। कि भैया वो पैसा आ रहा है अपने परिणाम से, तुम्हारे करने से नहीं आ रहा। यदि हमारे करने से पैसा आ रहा होता तो जिस जीव ने आज दुकान पर बैठकर 1000 रुपए कमाए हैं, वो डेली 1000 रुपए कमा के बता दे। वो डेली 1000 रुपए कमा के बता दे मुझे। जिसने आज 1000 रुपए कमा लिए, वो डेली 1000 रुपए कमा के बताए, तो मैं मान लूं भैया कि तेरे करने से पैसा आ रहा है। नहीं, किसी दिन वो 1000 रुपए का प्रॉफिट 1100 रुपए भी हो सकता है, किसी दिन 900 रुपए भी हो सकता है, किसी दिन 100 रुपए का प्रॉफिट भी हो सकता है। जरूरी नहीं 1000 रुपए का प्रॉफिट ही हो डेली। इसका मतलब है कि तेरे करने से नहीं आ रहा। तेरे करने से आता तो डेली 1000 रुपए का आना चाहिए। तूने आज किया 1000 रुपए का मिला, डेली करके बता ऐसा ही कर तू 1000 रुपए मिल जाए, तो गारंटी है नहीं मिलेंगे। इसका अर्थ है कि भैया पैसा हमारे करने से नहीं आता। तो ये विषय हमारे अधीन नहीं है। कि जितने भी विषय हैं वो अपने स्वाधीन परिणमित होते हैं, कोई मेरे अधीन नहीं है। कर्म का उदय भी मेरे अधीन नहीं है। विषय की बात तो दूर की है कि कर्म का उदय मेरे अधीन हो, कि मैं जैसा चाहूं वैसा कर्म का उदय आ जाए, कि नहीं आ सकता। और जब कर्म का उदय मेरे अधीन नहीं है, तो कर्म का उदय जो सामग्री दिला रहा है वो सामग्री मेरे अधीन कैसे हो सकती है। लेकिन यह जीव यही सोचता है भैया मेरे करने से हो रहा है। जैसे पहले दिन बात की थी कि मेरे करने से मेरा पुत्र ऐसा है, मैं नहीं करता मेरे पुत्र का लालन पोषण, तो लालन पोषण नहीं होता इसका पालन पोषण मैंने किया है, इसका ध्यान मैंने किया है। जैसे कथा आती है, मैना सुंदरी की कथा आपने पढ़ी होगी कि पिता क्या कहता है, भैया मेरे करने मैं करता हूं तो तू खाती है, यदि मैं नहीं करूं तो रोटी भी नहीं खा पाए। तो मैना सुंदरी क्या कहती है कि पिताजी सब कर्म के अनुसार व्यवस्था मिलती है, तुम्हारे करने से मुझे रोटी मिलती है ऐसा नहीं है। आगे घटना को पता ही है जो भी हुई। तुम विचार करके देखें कि वहां पर ये व्यवस्था हमारे करने से हो रही है कि किसी और के करने से हो रही है। जैसे हम और चीज देखें, हम विचार करके देखें कि आज हर व्यक्ति चाहता है कि भैया मेरी पुत्री का विवाह अच्छे घर में हो, खूब संपन्न घर में हो, ऐसे घर में हो जहां वो सुखी रहे। और देखता भी ऐसा घर है। कोई पिता ऐसा नहीं है जो अपनी पुत्री के बेकार घर ढूंढता हो। सब अच्छा घर ढूंढते हैं, खूब विवेक करके विचार करके अच्छा घर ढूंढते हैं।
फिर भी हर कोई सुखी रहता है क्या? कि नहीं भैया, सबकी कर्मों के अनुसार व्यवस्था है। कि आज तुमने किसी को संपन्न परिवार देख के उसमें शादी कर दी अपनी बेटी की, पता चला कर वो परिवार गरीब हो गया, हो सकता है। सुबह को राजा बनने वाले शाम को रंक हो जाते हैं, ये व्यवस्था है ये। अभी जैसे हमने देखा कुछ समय पहले, 4-5 महीने पहले आया था ना शायद, क्या नाम था उसका, एक लेडी थी, वो गरीब थी, भीख मांगती थी, लेकिन वो सोशल मीडिया बहुत आया था कि भैया उसका म्यूजिक इतना अच्छा था, उसकी आवाज इतनी अच्छी थी कि वो रातों रात में फेमस हो गई, रातों रात में पैसे वाली बन गई। नाम याद नहीं आ रहा मुझे, आपको नाम याद होगा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी। तो सुबह को रंग के, जो सुबह रंग के वो शाम को राजा बन जाए, और शाम को राजा वो रंग बन जाए। और इसका देखो ये वर्तमान योग से भी यदि हम देखें, बरांग चरित्र आपने पढ़ा होगा ना, बरांग चरित्र है, जो बरांग थे है ना, वो अभी सभा सिद्धि में गए और घर से मुझ जाएंगे, ऐसा जो जीव था, वह जीव उसको उसके भाई ने, हाँ मैसेज आया इसमें, रानू मंडल नाम याद आ गया। तो मैं जो बात कह रहा था बरांग चरित्र की, तो उसको राज्य मिल गया क्योंकि वो योग्य था, अपने सारे भाइयों में योग्य था वो राज्य के लिए, तो वो राजा बन गया। लेकिन उसके भाई ने एक मंत्री के साथ चाल चल के एक घोड़े पे उसको बैठा दिया, और वो घोड़ा उसको एक बहन का वन में ले जाके, बहन के वन में ले गया, वहां वो कुएं में गिर गया। लेकिन वहां देखो, पहले वहां भागे देखो कि कुआं, वो घोड़ा तो कुएं में गिर गया, मर गया, लेकिन उसके हाथ में डाली आ गई, बच गया, बाहर निकल गया। बाहर निकल के उसको बाघ मिला, उस बाघ से बच गया बड़ी मुश्किल से। बहुत सारी आपदाएं आई, नदी में गया, मगरमच्छ ने पकड़ लिया, वहां पे बहुत सारी घटनाएं घटी, वो बात मुझे नहीं करनी। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी उसके आगे कुछ भी नहीं है, ना कोई उसको जानता है, भयंकर वन में घूम रहा है, बेचारा अकेला है, ना कोई जानता है, ना कोई खाने को देने वाला है बेचारा। और एक दिन पहले वो बेचारा राजा था, सब उसकी बात मानते थे। ये विषय मुझे पूरा करना है, अभी थोड़ा जल्दी लेता हूँ। तो सब उसकी बात मानते थे, बरांचरित में आप पढ़ के देखना। फिर रास्ते में उसको एक नगर का श्रेष्ठी मिला, और नगर के श्रेष्ठी की पे किसी ने आक्रमण किया, उसने उसकी हेल्प कर दी, और फिर वो उसको अपने नगर में ले गया। और नगर में ले जाने के बाद उसको खूब अच्छा सब कुछ मिल गया, अच्छी पोजीशन मिल गई, समाज में अच्छा पद मिल गया। उसके बाद राजा पे शत्रु ने आक्रमण किया, तो उसको भी उसने जीत के आजा राज्य पा लिया, राजा की बेटी उसकी शादी हो गई, बहुत सारी घटना उसमें घटी कि वो राजा बन गया दोबारा से। तो ये है कि सुबह रंग वाले शाम को राजा बन जाते हैं। और हम सोचते हैं कि हमारे करने से सब हो रहा है, हमारे करने से पैसा आ रहा है, हमारे करने से पुत्र का पालन पोषण हो रहा है। कि पालन पोषण तुम्हारे करने से हो रहा है, ये तुम्हारी भूल है। उसका पालन पोषण उसके कर्म की वजह से हो रहा है। इसमें आगे और चर्चा करेंगे, आगे बात आएगी वाली, अभी आगे चलते हैं। तो उन विषयों का आना ये अपने अधीन नहीं, उसके अनुसार विधि मिल जाना ये अपने अधीन नहीं, और जो संयोग हमको मिले हैं वो संयोग सदा का रहने वाले नहीं। कि सारे विषयों का संयोग मिलता नहीं, और जितने विषयों का संयोग मिला वो भी मेरे अधीन रहने वाले नहीं, सदा का रहने वाले नहीं। आज है कल नहीं रहेंगे। आज साता बेचने का उदय है तो संयोग है, कल साता बेचने का उदय आ गया तो संयोग नहीं मिलेंगे। और इसीलिए जीव आकुलता करता है कि संयोग सदा का रहने वाले नहीं, और ये सदा का रखना चाहता है उन संयोगों को, इसलिए दुखी रहता है। ये क्या सोचता है, मेरे अनुसार सब चलेगा, ये संयोग मेरे अनुसार चलेंगे, लेकिन अपने अनुसार चलते नहीं। इस पॉइंट को आगे लेंगे अभी हम आगे चलते हैं। उन विषयों को अपने अधीन रखकर सी ग्रहण करता है, किंतु वे अधीन रहते नहीं। वे भिन्न द्रव्य तो अपने अधीन परिणामित होते हैं या कर्मोदय के अधीन है। ऐसे कर्म का बंध यथा योग्य शुभ भाव होने पर होता है, और पश्चात उदय आता है, प्रत्यक्ष देखते हैं। अनेक उपाय करने पर कर्म के निमित्त बिना बाह्य सामग्री नहीं मिलती।
कि अनेक उपाय करने पर भी वो कर्म के निमित्त बिना सामग्री नहीं मिलेगी, कितने भी उपाय कर लिए जाएं, है ना। पहले दिन भी कहा था कि आप कितने भी उपाय कर लो, जिस दिन जितना प्रॉफिट होना है उतना ही होगा। लेकिन ये जीव क्या सोचता है कि नहीं भैया मेरे करने से होगा, मैं करूंगा तो आएगा, कि नहीं भैया तुम्हारे करने से नहीं आता। ये मान्यता को छोड़ दो। कोई ये कहे कि भैया हमको भूख लगी, हमने भोजन कर लिया, हम सुखी हो गए, आप कह रहे हो सुखी नहीं होते हो, कि भैया वो सुख नहीं है, सुख आभास है। जैसे रोगी है, रोगी ने दवा ली और उसका रोग सही हो गया, उसके बाद वो दवा लेगा कि नहीं लेगा, कि नहीं लेगा दवा। वैसे यदि तुम सुखी हो गए हो तो दोबारा भोजन लोगे कि नहीं लोगे, कि लोगे, लोगे तो तुम सुखी नहीं हो। कि भैया रोग सही होने पर दोबारा दवा नहीं ली जाती। तो वैसे ही उससे सुख हुए नहीं, वो सुखाभास है, वो तुम्हें सुखाभास हो रहा है। वो बात काफी कहने में आ रही है, लेकिन अभी समय की काफी कमी लग रही है, तो मैं हर बात तो नहीं कह पा रहा हूँ। हम आगे चलते हैं। अभी हम कोई ऐसा भी कहे कि भैया हमारी सबको इच्छा है सबको देखने की, सबको जानने की। जैसे मान लो हमारी सब देखने की इच्छा है और हमारी वो इच्छा सब कुछ देख रहे हैं हम, तो हमारी इच्छा मिट जाएगी। अब हमने कहा कि भैया एक बार तो एक ही चीज देख पाओगे, तो फिर ये कह सकता है, सामने आपकी शंका हो सकती है कि भैया ठीक है एक बार में एक ही चीज देख पा रहे हैं हम, लेकिन हमने अभी ये चीज देख ली, अगली बार दूसरी चीज देख लें, ऐसे कर करके एक एक चीज देखते जाए, तो एक दिन तो सबको देख ही लेंगे, तो हमारी इच्छा मिट जाएगी। कि भैया जैसे हमारी पूरे इंडिया को देखने की इच्छा है, इंडिया में जितने टूरिस्ट प्लेस हैं सब जगह घूमने की इच्छा है। अब एक बार में तो एक ही जगह घूम पाओगे, तो मान लो भैया आज आप कहीं पे भी हुआ है, किसी जगह का नाम ले लें भैया, जैसे आप मान लो कुल्लू मनाली हुआ है, कल को आप मैसूर हुआ है, कहीं पे भी हुआ है, जयपुर घूमी आए, आगरा का ताजमहल देखी आए, एक एक करके आपने ग्रहण कर लिया, तो आपकी इच्छा मिट गई क्या, कि नहीं। जब हम पहले मनाली गए थे तो मनाली वाली इच्छा पूरी हो गई हमारी, उसके बाद हम अन्य जगह पे गए, तब तक मनाली का जो अनुभव था वो तो भूल ही गए, और दोबारा इच्छा हो गई दोबारा मनाली जाएं। तो इसीलिए एक एक ग्रहण करके भी यदि वो पुराने जितने हम जान रहे हैं, पुराने जितने विषयों को हम, जैसे हमारा सब कुछ टेस्ट करने की इच्छा है ना, सब कुछ टेस्ट करने की इच्छा है, लेकिन हमने एक वस्तु का टेस्ट किया, उसके बाद दूसरी वस्तु का टेस्ट किया, उसके बाद तीसरी वस्तु का टेस्ट किया, तो पहली वस्तु का क्या टेस्ट था वो तो भूल ही गए। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखें हम, मान लो आपकी थाली में 10 तरह के पकवान रखे हुए हैं, 10 तरह के पकवान रखे हुए हैं आपकी थाली में, और आपको 10 तरह के पकवान खाने हैं, आपको उनका स्वाद लेना है। अब आपने एक कटोरी में चम्मच के एक चीज को चखा, उसका रस आ गया, स्वाद आ गया, अब दूसरी का स्वाद लिया, फिर तीसरे पकवान का स्वाद लिया। अब जब आप तीसरे पकवान का स्वाद ले रहे हो, उस समय यदि पहले पकवान का स्वाद आपके में है तो आपको इच्छा नहीं होगी पहले विषय का स्वाद लेने की, लेकिन पहले पकवान का स्वाद तो गया, जिस समय आप दूसरे तीसरे चौथे पांचवें पकवान का स्वाद ले रहे हो उस समय पहले पकवान का स्वाद गया, इसलिए आपको दोबारा इच्छा होती है कि इसका भी टेस्ट ले लो। इसका अर्थ है कि एक एक विषय को ग्रहण करने से भी सब विषयों का ग्रहण नहीं हो पाएगा, और इसकी हमारी इच्छा नहीं मिट पाएगी, इसलिए हम सुखी नहीं हो पाएंगे। तो जो हमारा ये उपाय है, एक विषय को ग्रहण करने का उपाय, ये उपाय सच्चा नहीं है, ये उपाय झूठा है ना। जैसे ईश्वर पंडित जी ने लिया, जिस प्रकार कण कण करके अपनी भूख मिटाए, उसी प्रकार एक एक विषय का ग्रहण करके अपनी इच्छा पूर्ण करे, तो दोष क्या। तो यदि ये कण एकत्रित हो जाए तो मान भी लें, लेकिन जब दूसरा कण मिलता है तो पहले कण का निर्गमन हो जाता है, तो भूख कैसे मिटेगी। कि भैया आपको आज 5 रोटी खाने की भूख है, आपको हमने 1 गिलास रोटी का दिया, 1 घंटे बाद दूसरा गिलास दिया, फिर 1 घंटे बाद तीसरा गिलास दिया, पूरे दिन में हम आपको 5 रोटी देंगे, आपको 5 रोटी की भूख थी। अब बताओ आपकी भूख मिटी कि नहीं मिटी, कि नहीं मिटेगी। आपने 1 घंटे पहले 1 गिलास दिया, 1 घंटे बाद दूसरा गिलास दे रहे हो, पहला गिलास तो गया है ही नहीं, अब तो कैसे भूख मिट जाएगी। तो वैसे ही हम भी इन विषयों का ग्रहण करना चाह रहे हैं और दुखी हो रहे हैं बेमतलब से, इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती हमारी। अब
इसलिए हम तो ये उपाय कर रहे हैं, ये सारे उपाय कैसे झूठे हैं। अब हम बात करें ज्ञानावरण दर्शनावरण की अभी, है ना, ये आपको ख्याल में होगा ही कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के कारण जीव किस प्रकार दुखी हो रहा है, क्या उपाय करता है। हमको 4 घातीय कर्मों की बात करनी है, अभी बहुत कर्म बचे हुए हैं, मोहिनी अंतरा, इसलिए मुझे आज ये ज्ञानावरण दर्शनावरण समाप्त करना है आज। तो हम जो ये उपाय कर रहे हैं वो उपाय कैसे हैं, झूठे हैं। तो ये उपाय झूठे हैं तो सच्चा उपाय क्या है, हम सुखी कैसे हो सकते हैं। तो देखो, इतने सारे हमने पॉइंट्स बताए, इन पॉइंटों में से 2 पॉइंट को उठाते हैं हम। एक तो हमारी इच्छा क्या है कि सर्व विषयों का ग्रहण हो जाए, सर्व विषयों का ग्रहण हो जाए और हमारी जो इच्छा है वो इच्छा मिट जाए। ये 2 काम हो जाए, हमारे इच्छा मिट जाए और सारे विषयों का ग्रहण हो जाए तो हमारा दुख मिट जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे, कि हो जाएंगे सुखी। इच्छा मिट जाएगी तो हमारी, और दूसरा क्या है कि सारे विषयों का ग्रहण हो जाए, जितना हम देखना चाहते हैं सब देखने में आ जाए, जितना हम जानना चाहते हैं सब जानने में आ जाए, जिसका हम स्पर्श करना चाहते हैं सब स्पर्श करने को मिल जाए, सब देखने को सुनने को मिल जाए, तो हमारा दुख दूर हो सकता है। अब इच्छा कैसे मिट सकती है और विषयों का ग्रहण सबका कैसे हो सकता है। तो इच्छा तो मिटेगी मोह जाने पर, जब तक आपका मोहिनीय नहीं जाएगा तब तक आपकी इच्छा मिटने वाली नहीं है। तो इच्छा मिटाने के लिए मोह को मिटाना पड़ेगा और सारे विषयों को ग्रहण करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि केवल ज्ञान लेना पड़ेगा। केवल ज्ञान लोगे तो सारे विषयों का ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि केवली भगवान तीनों लोगों के समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ एक समय में युगपत जानते हैं, प्रत्यक्ष जानते हैं, हाथ में रखे आंवले की भांति प्रत्यक्ष जानते हैं। तो केवल ज्ञान होने पर जान पाएंगे। तो उपाय क्या रहा, वो दूर करना और केवल ज्ञान को करना। तो पंडित जी ने यहाँ पे ये लिखा कि जब इच्छा तो दूर हो जाए और सारे विषयों का युगपत ग्रहण बना रहे तब ये दुख मिटे। सो इच्छा तो मोह जाने पर मिटे और सबका युगपत ग्रहण केवल ज्ञान होने पर हो। तो हमारी बात यहाँ आके अटक गई कि भैया ठीक है, मोह जाएगा तो इच्छा मिट जाएगी और केवल ज्ञान होगा, सब विषयों का ग्रहण हो जाएगा। तो हमको सुखी होने के लिए क्या करना कि भैया मोहिनी दूर करना और केवल ज्ञान को प्राप्त करना। अब ये कैसे करें, तो इसका उपाय सम्यक दर्शन आदि है। बिना सम्यक दर्शन आदि से ये उपाय दूर नहीं हो सकता। और देखो, सम्यक दर्शन होने पर जितने हमने 3 दिनों में जितने पॉइंट की चर्चा की उन सारे पॉइंट पर लगा के देखना, सारे पॉइंट की जितनी प्रॉब्लम थी सारी प्रॉब्लम दूर, सब सारी समस्याओं का एक समाधान सम्यक दर्शन, सारी समस्याएं समाप्त। अभी वास्तव में देखो, अभी 5 मिनट में बात करता हूँ। आज हम शंका समाधान नहीं, वो किसी से शंका नहीं पूछेंगे, कहीं समय हो गया है। मैं 5 मिनट बात करता हूँ, 5 मिनट वाली क्लास खत्म करेंगे कि हम सम्यक दर्शन पाना चाहते हैं लेकिन सम्यक दर्शन पा नहीं रहे। एक तो देखो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमको गरज नहीं है। क्या गरज नहीं है हमको, कि हमको लगता नहीं है कि हम दुखी हैं, पहली बात तो। और जब हमको ये नहीं लगेगा कि हम दुखी हैं तो दुख को दूर करने का उपाय क्यों करेंगे। हमको तो क्या लगता है, पैसा आ जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, अच्छा मान सम्मान मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, इत्यादि अनेक प्रकार से। आज हमको ना तो धर्म को जानने की गरज है कि हमको क्या लगता है, ठीक है सुन लेते हैं, सुनने में क्या जा रहा है कि अरे भैया सुनना नहीं है, सिर्फ उसको ग्रहण करना है, उसको समझना है, समझ के अपने स्वरूप को समझना है तो तुम्हारा कल्याण हो पाएगा। लेकिन बहुत सारे जीव हैं ऐसे कहते हैं कि भैया ठीक है, नहीं सुनेंगे तो क्या हो जाएगा और सुनेंगे तो क्या हो जाएगा, इतने टाइम से सुनते तो आ रहे हैं, इतने टाइम से सुनते आ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएगा, क्यों सुने हम, और चलो आप कह रहे हो सुन लेते हैं, इत्यादि अनेक प्रकार से हमको गरज नहीं है उस चीज की। और इसका एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको कि देखो, हम अपनी नॉर्मल लाइफ में बात करें तो जैसे अभी हम कोरोना के समय की बात करें
कि अभी हमारी दुकान धंधे बंद पड़े हैं सबके, तो हम दुखी हो रहे हैं, दुकान धंधे बंद हो रहे हैं। जिसका फोन आ रहा है उसको भी यही कह रहे हैं कि भैया हमारी दुकान धंधे बंद पड़े हैं, सारे धंधे चौपट पड़े हैं, क्या करें क्या नहीं करें। तुम्हारा धंधा बंद है, अभी तुमको कैसा लग रहा है? बहुत दुख लग रहा है, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। ऐसा तुमको कभी जिनेंद्र देव के दर्शन ना मिले हों, या जिनवाणी सुनने को नहीं मिली हो, या आज तुमने जिनेंद्र देव की वाणी सुनने में, जिनेंद्र देव के दर्शन पूजन में समय नहीं मिला हो तुमको, तो तुमको दुख होता है ऐसा कि ठीक है आज नहीं मिले, कल कर लेंगे दर्शन, आज जिनवाणी नहीं पड़ी तो क्या हो गया, कल पढ़ लेंगे जिनवाणी। तो यहाँ पर दुख नहीं होता। तो हमारी प्रायोरिटी में क्या है? हमारे प्रायोरिटी में ये संसार के विषय भोग हैं। तो संसार के विषय भोग हमारी प्रायोरिटी में रहेंगे तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता, हम समय दर्शन ग्रहण नहीं कर सकते। अरे ग्रहण करने की बात तो दूर है, ग्रहण करने की पात्रता नहीं आ सकती। अभी समय नहीं है मेरे पास, में बात करता समय दर्शन ग्रहण करने की पात्रता पे भी, कि कितनी पात्रता है, हमारी पात्रता है कि नहीं। हम क्या सोचते हैं कि समय दर्शन होगा उसके बाद चरित्र को धारण करेंगे, उसके बाद हम आचरण करेंगे। अभी क्यों करें हम? पहले समय दर्शन करना, उसके बाद सारा काम करेंगे हम। तो कि ठीक है समय दर्शन प्रायोरिटी पे रखना, वो बात तो बराबर है, लेकिन यदि हम ऐसा सोच रहे हैं ना कि भैया समय दर्शन हो जाएगा उसके बाद ही करेंगे, तो तुम्हें समय दर्शन नहीं होने वाला। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के साथ बात को समाप्त करता हूं, समय तो होने आ गया है। जैसे मान लो किसी राजा के 2 पुत्र हैं, अब राजा की आयु पूरी होने वाली है, अब राजा तो बनाना पड़ेगा किसी को, कोई तो राजा बनेगा दोनों पुत्रों में से। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, दोनों पुत्रों में से राजा कौन बनेगा? आप किसके बेस पर डिसाइड करोगे? तो वो मैं बताता हूं आपको कि यदि वो दोनों पुत्र ये सोचें कि भैया राजा बनने के बाद हम राजा जैसा काम करेंगे, हम राजा बन जाएं, पहले राजा बनने के बाद हमें प्रजा के दुखों को जब ही समझना है, अभी नहीं समझना। अभी क्या करें समझ के हम, अभी राजा थोड़े ना है। अभी हम जब राजा बन जाएंगे तो हम प्रजा के दुखों को दूर करेंगे, जब हम ये काम करेंगे। तो यदि ऐसा वो दोनों पुत्र सोचेंगे, किसको राजा बनाएंगे? कोई राजा नहीं बन पाएगा। तो राजा किसको बनाएंगे? प्रजा भी किसको राजा बनाने के लिए कहेगी कि जो राजा बनने से पहले राजा की योग्यता दिखाए, कि तुम बनना चाहते हो श्रावक, और श्रावक की योग्यता तुम में है नहीं, तो श्रावक की योग्यता नहीं है तो तुम पात्र भी नहीं हो उसके, कि यदि उसमें राजा बनने की योग्यता नहीं है, अभी नहीं दिख रही हमको, अभी उसका आचरण हमको राजा जैसा नहीं दिख रहा है। राजा तो राजा बनने भी बनेगा राजा, अभी उसको राजा नहीं कहेंगे हम। ये राजा ही वही बन पाएगा जिसमें पात्रता होगी, जिसका आचरण ऐसा होगा, जो प्रजा को समझता होगा, जो प्रजा के दुख को अपना दुख मानता होगा। ऐसे ही पुत्र को राजा बनाया जाएगा, दूसरे को नहीं बनाया जाएगा राजा। तो इस दुख को दूर करने का उपाय भी सम्यक दर्शन ही है। सम्यक दर्शन, देखो ये सम्यक दर्शन कर लो, सारी टेंशन समाप्त, आपका संसार भी सीमित हो जाता है, भव का किनारा निकट आ जाता है। अभी हमको सम्यक दर्शन की महिमा का नहीं पता। समंत आचार्य देव ने लिखा कि सम्यक दर्शन के समान हमारा कोई मित्र नहीं है, और मिथ्या दर्शन के समान हमारा कोई शत्रु नहीं है, और हम उस शत्रु को प्रत्येक समय ग्रहण कर रहे हैं, प्रत्येक समय ग्रहण कर रहे हैं शत्रु को, उस शत्रु को और पुष्ट करते जा रहे हैं। ये हमारी इतनी बड़ी मूर्खता है कि हम शत्रु को पुष्ट कर रहे हैं, और शत्रु को खाना पानी दे रहे हैं, और पुष्ट हो और पुष्ट हो। तो वो तुम्हारा बुरा ही करेगा, भला नहीं करने वाला। इसलिए उसको शत्रु माने पहले हम। अभी इसलिए पहले हम अंदर ललक जगाएं कि हमें सुखी होना है। अभी हमारे अंदर ललक ही नहीं है सुखी होने की, धर्म को जानने की ललक नहीं है अभी हमारे अंदर। पहले ललक को जगाएं तो पात्रता आएगी, तो अपने आप आ जाएगा कि भैया ऐसा नहीं है कि खेत में अनाज डायरेक्ट उगता है। पहले भूमि उपजाऊ बनानी पड़ती है, भूमि उपजाऊ होगी तो गेहूं उगेगा, भूमि उपजाऊ नहीं होगी तो गेहूं नहीं उगेगा। तो भूमि उपजाऊ होना वो पात्रता है गेहूं उगने की। तो पहले पात्रता को हम जगाएं, अपनी भूमि को उपजाऊ बनाए पहले हम। ऐसा नहीं पानी आ रहा है और गया। आदि पुराण में श्रोता के 14 भेद कहे। अब हम विचार करके देखें, किसी ने बताऊंगा मैं कि हम कौन से श्रोता हैं और कैसे श्रोता होना चाहिए हमको, उसकी हम बात करेंगे।
अभी हम सम्यक दर्शन को पाने का प्रयास करें, अपने शुद्धांत स्वरूप को जाने और शुद्धांत स्वरूप को जान के हम आगे बढ़ें और मोक्षान परिवर्तन करते हुए अनंतानंद सिद्धों के साथ विराजमान हो सिद्धालय में जाकर। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। अभी पंडित जी स्टार्ट करते हैं क्लास को। अभी क्लास स्टार्ट कर पंडित जी, आप स्टार्ट कर दीजिए। बेशक स्थिति नहीं कर रहे हैं हम, आपको अनम्यूट कर देता हूँ। पंडित जी अनम्यूट कर लीजिए आप अपने को, आप अनम्यूट कर लोगे। अभी आपको मैंने कर दिया है। अनम्यूट कर लीजिए आप।